हेलो दोस्तों, सुपर सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी का एक टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है, उसे आज हम देखेंगे। और महत्वपूर्ण चुने हुए जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए वो वाक्य हम ढूंढ के लाएं, तो उसे आज हम ध्यान से देखेंगे। नंबर 1, जो किए गए उपकार को मानता हो, यानी जो किसी के द्वारा किया गया जो उपकार है उसको मानता हो, उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और जो इसी का विपरीत दोस्तों देखते हैं, जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो, उसे हम क्या कहेंगे? कृतघ्न। उसे हम कहेंगे कृतघ्न। नंबर 2, जो नभ में चलता है, यानी जो नभ में चलने वाला, उसे क्या कहेंगे? खेचर। नंबर 3, व्याकरण के ज्ञाता, यानी व्याकरण का जो ज्ञान रखता हो, उसे हम क्या कहेंगे? वैयाकरण। नंबर 4, मैल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? मैल के जो भीतरी मैल का भाग होता है, उसे हम किस शब्द से जानते हैं? अंतापुर। ये दोस्तों अंतापुर जो शब्द है, ये प्राचीन काल में अधिक इसका प्रयोग किया जाता था। आगे हम देखेंगे 5वां, आकाश को चूमने वाला। जो आकाश को चूमता हो, उसे क्या कहते हैं? गगनचुंबी। अगला देखेंगे नंबर 6, जो धरती फोड़ कर जन्मता हो, उसे क्या कहते हैं? उद्भिज। यानी उद माने क्या होता है? उगना। एक उद जो है तो ये उपसर्ग भी है। उद उत ये उपसर्ग है, तो छोड़ कर दोस्तों इसमें टाइप हो गया, उसे हम कहेंगे, लिखा हुआ लेकिन होना चाहिए था फोड़ कर, फा की जगह छा टाइप हो गया है, इसे हम ध्यान देंगे। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो, उसे हम क्या कहते हैं? उद्भिज। अगला देखेंगे 7वां, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। जो उत्तराधिकार में हमें संपत्ति प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त। आगे देखेंगे 8वां, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? पाथेय। जो रास्ते में हम ले जाते हैं, कोई भी यात्रा करते समय जब कोई खाने की जो सामग्री, तो उसे हम क्या कहते हैं? पाथेय। आगे देखेंगे 9 नंबर, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, उसे हम क्या कहेंगे? नेपथ्य। यानी जब कोई भी रंगमंच में कोई भी नाटक या कुछ भी चल रहा होता है, तो उसके जो पीछे का स्थान होता है, जो पर्दे के पीछे जो लोग, जैसे कोई भी उसमें गाना हो रहा होता है, तो उसमें जो पीछे से लोग जो बैठ के गाते हैं और आगे सुनाया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? नेपथ्य। 10वां, हवन में जलाने वाली लकड़ी। हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है, तो दोस्तों हम उससे क्या कहेंगे? समिधा। 11वां, आधी रात का समय। आधी रात के समय को हम क्या कहेंगे? निशीथ। अगला देखेंगे 13वां, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पिछली बार कई परीक्षाओं में रिपीट किए हुए क्वेश्चन, और ये बार बार पूछे जाते हैं, तो दोस्तों हम इन्हें ध्यान रखेंगे। जैसे आधी रात का समय जो होता है, उसे निशीथ कहते हैं। 13वां, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? कानीन। 13वां, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, उसे हम क्या कहेंगे? छिद्रान्वेषी। अगला देखेंगे 14वां, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? अश्रुतपूर्व। यानी जो पहले कभी नहीं सुना गया है, उसे हम कहते हैं अश्रुतपूर्व। अगला देखेंगे 15वां, जिसके पास कुछ ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अकिंचन। यानी जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे हम अकिंचन कहेंगे। 16वां, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। और जिसे बुलाया गया हो, उसे आहूत कहते हैं। आगे देखेंगे 17वां, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिवादी। और जिस पर मुकदमा चल रहा हो, उसे हम कहते हैं प्रतिवादी। अगला देखेंगे 18वां, जो तत्काल सोच कर उत्तर दे सके,
उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्नमति। इसमें दोस्तों उपसर्ग भी है, प्रति। इसमें पूछ लिया जाए, ये शब्द दे दिया जाए कि उसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें प्रति। इसमें दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ, प्रति और उत, दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे 19वां, पृथ्वी पर 3 ओर से पानी वाला स्थल क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। और जो पृथ्वी पर चारों ओर से घिरा हुआ स्थल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे द्वीप कहते हैं। तो दोस्तों आगे ध्यान देंगे 20वां, वो व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, भूगर्भवेत्ता। उसे हम क्या कहेंगे, भूगर्भवेत्ता। अगला देखेंगे 21वां, किसी विषय की पूरी छानबीन करना उसे हम क्या कहेंगे, विवेचन। एक दोस्तों देखते होंगे विवेचना अधिकारी भी होता है, तो उसी से हम रिलेट करेंगे। किसी विषय की पूरी जो छानबीन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विवेचन। आगे देखेंगे 22वां, एक स्थान पर रहने वाला। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो इसमें ध्यान देंगे, एक स्थान पर रहने वाला। दोस्तों इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये वाला हम छोड़ते हैं, आगे ध्यान देंगे 23वें में। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला उसे हम क्या कहेंगे, अंकेक्षक। आय व्यय के आंकड़ों की जो जांच करता है उसे हम क्या कहेंगे, अंकेक्षक। आगे देखेंगे 24वां, वो भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, अन्योदर। वो भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, अन्योदर। और वो भाई जो उसी माता से उत्पन्न हुआ हो तो उसे सहोदर कहेंगे। अगला देखेंगे 25वां, वो स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। ये दोस्तों पिछली परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे हम क्या कहेंगे, आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका उसे कहेंगे हम। 26वां, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, यानी प्राचीन जो परंपरा होती है उसी के आधार पर चलने वाला, उसे हम क्या कहेंगे, गतानुगतिक। अगला देखेंगे 27वां, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उससे हम क्या कहते हैं, अजात शत्रु। आगे देखेंगे 28वां, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे हम क्या कहते हैं, दोस्तों पीछे आया था, जो किए हुए उपकार को मानता हो उसे हम कहते थे कृतज्ञ, और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे हम कृतघ्न कहते हैं। आगे देखेंगे 29वां, जो बात लोगों से सुनी गई हो उससे हम क्या कहते हैं, किंवदंती। लोगों के मुंह से सुना होगा कि बोला करते हैं वो एक किंवदंती थी, तो ये लोगों के द्वारा सुनी हुई बातें जो होती थी उससे हम कहते हैं किंवदंती। अगला देखेंगे 30वां, सबके समान अधिकार पर विश्वास रखने वाला उससे हम क्या कहते हैं, समाजवाद। 31वां, कष्ट सहकर होने वाला कार्य उसे हम क्या कहेंगे, दुष्कर्म। अगला देखेंगे 32वां, आकाश में विचरण करने वाला उसे हम क्या कहेंगे, नभचर। आकाश में विचरण करने वाले को हम क्या कहेंगे, नभचर। 33वां, जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसे हम क्या कहते हैं, दिवंगत। आगे देखेंगे 34वां, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे हम क्या कहते हैं, मंथर। आगे देखेंगे 35वां, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला उसे हम क्या कहते हैं, विवेकी। कहते नहीं वो बहुत ध्यान से कार्य कर रहा है, तो यानी उचित और अनुचित, क्या सही है क्या गलत है, उसका ध्यान रख के जो कार्य करता है तो उसे हम विवेकी कहते हैं, कि यानी वो अपने विवेक से उचित अनुचित को ध्यान में रख कर करता है, अपने यानी विवेक से कार्य करता है, उसे हम कहते हैं विवेकी। 36वां, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, आशु कवि। जो तत्काल रचना करता हो उसे आशु कवि कहते हैं। अगला 37वां, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा उसे हम क्या कहते हैं, आग्नेय। दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे हम आग्नेय कहते हैं। 38वां, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहेंगे, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को
ईशान 39वां, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, उसे हम क्या कहेंगे? अभिप्सा। आगे देखेंगे 40वां, हित चाहने वाला, हित चाहने वाले को हम क्या कहते हैं? हितैषी। जैसे परोपकार करने वाला, परोपकारी, इसी प्रकार से हित चाहने वाला, हितैषी। दोस्तों धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इसी से रिलेटेड आगे भी अभी 40 करवाएं, इसी से रिलेटेड हम 150 तक की सीरीज करवाएंगे। आगे इसी प्रकार से कंटिन्यू रखेंगे क्लास को। दोस्तों यदि और किसी टॉपिक पर भी आपको क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।